लेकिन जैसे ही आपकी समझ बढ़ी, हाँ, शरीर नहीं सिर्फ समझ, क्योंकि बहुत लोग देखो मंदबुद्धि हैं और 20-30 साल के भी हो जाते हैं, खिलौना नहीं छोड़ते। शरीर के साथ समझ बढ़ी, और समझ बढ़ी तो आपने खिलौने से मुक्त हो गए। वैसे ही कोई आत्मज्ञानी है तो उसकी समझ बढ़ गई कि ये तो बस ऐसे ही है, बस शरीर शरीर तक है। और आप इस संसार में आपको कोई न दुख है न सुख है, आपको बस अपने संसार में सुख दुख है। तो वो अपने संसार को मिटा के इस संसार में आ गया कोई भी व्यक्ति, तो वो व्यक्ति आनंद में जीता है। आप इस संसार में थोड़ी न दुखी हो। इस संसार में आपके द्वारा जो संसार का निर्माण किया है, उस संसार में आपको दुख है। नहीं तो रोज यहाँ देखो, संसार में खुशी भी है, दुख भी है, लेकिन आपके संसार में जब कोई सुख या दुख होता है तभी आप निराश होते हो। नहीं, इस संसार में लाखों लोग रोज मरते हैं, लाखों लोग जन्म ले रहे हैं, आपको कोई सुख दुख है नहीं। आपके संसार में जब घटना घटती है तो उस घटना को लेकर सुख या दुख होता है। तो पीड़ा आपके संसार में है क्या? और कुछ भी करोगे उसका परिणाम दुख ही है, कुछ भी आपके संसार में। और इस संसार में, परमात्मा के संसार में, न सुख है न दुख है, आनंद ही आनंद है। लेकिन आप जब परमात्मा के संसार में आप आते हो तो मालिकपन छूट जाता है, और बिना मालिकपन के रह नहीं पाते हो, तो आप अपने संसार में बने रहते हो, और वहाँ सुख है दुख है। आपका संसार आप छोड़ना नहीं चाहते हो क्योंकि वहाँ आप मालिक हो, और इसके संसार में मालिकपन छूट जाएगा, सेवकपन का भाव आ जाएगा। वो आप स्वीकार नहीं करते क्योंकि आपको सेवक नहीं बनना है, आपको मालिक बनना है। तो मालिकपन की वजह से हम परेशान हैं। क्या? मालिकपन, हमें मालिक बनना है। मैं भी बताना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ हूँ। क्या? मैं भी बताना चाहता हूँ मैं भी कुछ हूँ। बात समझ रहे हैं? अब आत्मज्ञानी क्या है? सेवक हो गया, उसे कुछ नहीं चाहिए, आ गया इस संसार में। आपको अपने तरीके से चाहिए, तब तक आप अपने संसार में हो। बात समझ रहे हैं? बस इतनी सी बात है। आप देखो ना, आप भी कभी खिलौने में लिप्त थे, अभी सोने का भी खिलौना दिया जाए आप खेलते हो? बोलो क्यों? क्योंकि वहाँ से हट गए किसी और चीज़ में लग गए। आपको पता है कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अभी वो बालक को पता नहीं है। खिलौना खेलने से क्या होगा? अगर आपको दे दिया जाए खेलने को तो आप क्या, एक टाइम पास है। क्या है बताइए? ये टाइम पास ही है। अगर आपको दिया जाए तो खेलोगे, लेकिन एक समय था आप खेल रहे थे। क्या? उस खिलौने के लिए आपने भी रोया है, नहीं रोया है? हाँ। लेकिन आप कोई बोले खिलौना टूट जाए तो आप रोओगे? हाँ, कोई कहेगा रो, कहोगे क्या रोए यार, ये दूसरा लाते हैं, छोड़ो, सही है। बहुत पैसे का था, रो इसके लिए। अरे भाई बहुत पैसे का था, काम का कुछ नहीं था ये, क्या रोए इसके लिए? तो वैसे ही जैसे ही आपकी समझ बढ़ेगी तो आप बस रोना धोना बंद कर दोगे, सुख दुख से परे हो जाओगे। बोलिए। तो वो तो एक खिलौने की बात हो गई। अब हम जो अभी अब रोना जो स्टार्ट कर दिए हैं अपनी दुनिया से हमें आने के लिए, जैसे शरीर के बारे में तो समझ पा रहे हैं, लेकिन अब बार बार रोना भी इस बात का आ रहा है कि जो जैसे अब जीवात्मा हो गया, आत्मा हो गया और परमात्मा हो गया, अब इसके बारे में हम रो रहे हैं। जैसे अब तो आप अगर हम आपकी स्थिति को लेकर देखें तो क्लियर है। जैसे जो अभी आपने समझाया तो हम समझ पा रहे हैं कि ठीक है, उसी से हम सबकी सत्ता है। तो ये चीज़ को आप मतलब प्रॉपर वैसे देख पा रहे हैं,
लेकिन आप जिस टाइप से हमें समझा पा रहे हैं उस चीज़ में हम अभी उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर स्तर उस टाइप का नहीं हुआ है। तो अभी तो रोना, पहले ठीक है, वो हमें समझ में आ गया, खिलौना के लिए हम पहले रोए थे, मिल गया, हम सेटिस्फाइड हो गए, समझ में आ गया। अब सिचुएशन से यहाँ पे है कि अब एक तरह से रोना समझ लीजिए, या उसको कॉम्प्लेक्स समझ लीजिए, या जो कुछ भी समझ लीजिए, अभी हम आके यहीं पे रोना स्टार्ट कर दिए कि भाई ठीक है, हम जीवात्मा है। कल मुझे ये भी समझ में आया कि आत्मा से जीवात्मा कैसा ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि उसे कर्ता का अधिकार मिल गया। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी तो रोना ख़त्म नहीं हुआ, इन द सेंस कि अपने जहाँ तक पहुँचे उसके लिए तो रोना भी स्टार्ट ही है। हाँ, तो जब तो तक उसके लिए वो आपके लिए बड़ा आसान है, सहज है, यानी किसी भी चीज़ को कहना या करना। हमारे लिए भी सहज नहीं था ना, आसान नहीं था। आसान तक हम पहुंचने में काम किए ना। पहले मेरे लिए भी तो आसान नहीं था, 20 के पहले। मुझे भी तो निकालने में 2011 से 20 लग गए। पहले मेरे लिए भी तो आसान नहीं था। हमने उसके लिए काम किया ना, तब उसको मैं समझ पाया, और समझ के अपने आप को निकाल लिया। तो उसके लिए हमने मेहनत किया, काम किया ना। ऐसे थोड़ी ना हो गया एक दिन में। एक दिन में नहीं हो गया ना। बात तो हमें सब पहले ही समझ में आ गई थी। सब एक दूसरे को मतलब से मानते हैं, यहाँ कोई किसी को मानता नहीं। लेकिन ये बात समझ में तो आ गई थी, निकला उसके पहले ही। क्या? निकला उसके पहले। पहले ही, लेकिन समझ में आ गई, उस पर काम किया। काम किया तो 20 लग गए। अब कितना साल हो गया देख लो। तो आप भी समझ समझ के अपने आप को निकालिए। तो ये समझ समझ के निकालने की जहाँ तक जो बात हो रही, तो हम लोग के लिए बड़ा मतलब एक जटिल सा लगता है, एक बहुत उस टाइप का लगता है कि मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई क्या करें ना करें, वो स्थिति आ जाता है। कह कर के हम कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए कोई भी स्टेटमेंट जब आता है तो बड़ा सरल है, मतलब एक लाइन में शॉर्ट एंड में समझा देना, समझ लेना, वो चीज़ें। मतलब जैसे कहा जाता है कि वो हम लोग ये बोल देते हैं कि तो बाएं हाथ का खेल है, तो कुछ है ही नहीं, उस टाइप का लगता है हाँ, वो हमारे लिए। बोलते हैं जिनको, जो उस खेल से निकल गए, हाँ, सीख लिए, जिनको आ गया उनको लगता है बाएं हाथ का खेल है। जिनको नहीं आया कभी, उनके लिए भी बाएं हाथ का खेल नहीं था। तो आप भी प्रयास करिए। आप भी प्रयास करिए। जैसे एक सत्संग में हमने सुना, महाराज जी का जो घटना था, मैंने तो उसमें यहाँ पे नहीं थे कि इन्होंने शायद जो कन्वर्सेशन हुआ था उसमें मैं हल्का तो भी सुन पाया, समझ पाया कि जैसे इन्होंने 7 दिन तक फास्टिंग रखा। तो 7 दिन तक फास्टिंग रखा, तो अब जो कह लीजिए इनका पहले का सत्कर्म या कर्म जो कुछ भी कर लीजिए, आपने साक्षात जो इनके अंदर आत्मा कर लिया या जीवात्मा, उसमें तो जीवात्मा ही होगा, तो साक्षात आपने इनको देखा। और उसमें शायद कन्वर्सेशन में भी था कि भाई इन्होंने बोला कि इसे अब मुझे बचा लो। बचा लो। तो मैं ये समझ पाया कि जो मैं समझ पाया, अब ये समझ पाया नहीं समझ पाया कि मतलब जैसे इन्होंने 7 दिन जो स्ट्रगल किया, तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो अब इनका शरीर ऐसा मतलब कि हो गया है कि इनके शरीर से आत्मा निकल सकता है, आत्मा या जीवात्मा, मैं क्लियर नहीं, मतलब अपने आप को इतना साधा या जो कुछ भी कह लीजिए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये स्टेप एक ऊपर की अवस्था कह लीजिए, तो ये आपने देख पाए, लेकिन जिनके साथ घटना हुआ तो फिर एक कब देख पाएंगे वो चीज़, क्योंकि हम अलग ये हैं। जब ये जब छूट जाएंगे तब, जब आप छूट जाएंगे तब। तो छूटना इन द सेंस मैं समझ में नहीं पाया इस वाला टर्म को, क्योंकि आपने तो साक्षात देख लिया, तो ये अनुभूति जिसके जिसके शरीर में हुआ कि यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एक बॉडी था हाँ, और इसमें एक सोल कर लिया, जीवात्मा कर उस लिया। जीवात्मा को हमने प्रत्यक्ष देखा हाँ, है। प्रत्यक्ष आपने देखा, इन द सेंस कहने का मतलब कि यहाँ से निकल, मतलब बॉडी भी तो नहीं देखा, बॉडी से अलग देखा। तो इतनी कैपेबिलिटी तो हो गया कि जिस टाइप से दोनों मिक्सिंग हुई थी, जो मैं समझ पाया कि दोनों आपस में जुड़ा हुआ, वो आया यहाँ पे।
ये भी चेतन था, ये भी चेतन था, तो दोनों का तो इतनी सिचुएशन हो गई कि दोनों का अलग अलग हो गया। हम्म तो ये मतलब ये बॉडी को मतलब पता, इस बॉडी से मतलब वो एग्जिस्टेंस जो था वो बाहर निकल गया। हम्म तो इतनी कैपेबिलिटी तो हो गई कि दोनों निकल गया, तो जिसको ये निकला तो उनको भी तो अनुभूति होनी चाहिए था कि हाँ जी मेरा निकल गया, मैं भी देख पाऊँ। वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाया मुझे इस कन्वर्सेशन में। हाँ तो वो जाने ना, उसके लिए हम क्या करें। गुरु जी जिनके साथ हुआ मैं यही, क्योंकि हम भी तो यही हाँ मतलब कि के लिए यहाँ पे आ पा रहे हैं कि जैसे ठीक है आत्मिक विकास हो रहा है, जो समझ बढ़ रही ठीक है। है। तो जैसे कोई चीज़ को हम प्रत्यक्ष देख लेते हैं, तो जब प्रत्यक्ष देख लेते हैं तो फिर जो थर्ड पीपल जो हैं वो लाख भी कहते तो हम उस चीज़ को मतलब कि कहते कि नहीं जी वो नहीं है। मेरे साथ जो एक्सीडेंट, मैंने खुद चीज़ प्रत्यक्ष को देखा। अब जैसे मैं यहाँ पे आया तो हमारी समझ बढ़ा, तो बढ़ा तभी तो हम यहाँ पे आए, एक चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, जैसे जो घटना घटी। तो मेरा यही था कि जब चीज़ें हैं, जैसे मैं अपने आप को यही कोशिश कर पा रहा हूँ कि जब आपने कहा कि दोनों अलग अलग हैं, ये भी हमें पता चल गया कि दोनों एक दूसरे से जीवात्मा ने कहा कि हम एक शरीर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जुड़ाव तो हमने नहीं देखा कि भाई जुड़ाव तो नहीं देखा, लेकिन यहाँ जब अलगाव हो रहा है कि भाई एक दूसरे से एक दिन ख़त्म होंगे, तो जब ख़त्म होता है वहाँ पे तो हम देखते नहीं, बॉडी अलग हो जाती है और जो जीवात्मा या आत्मा जो कुछ निकली वो अलग हो जाती है, उसको हम देखते नहीं। लेकिन आपने उसको प्रत्यक्ष देखा। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये एग्जिस्ट, यानी बॉडी हमारा जीवित था और जीवात्मा भी है, तो दोनों का सेपरेशन हुआ, अलग अलग हो गया। तो अलग अलग हो गया तो इसका मतलब कि ये बॉडी मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो, अब मैं जो समझ पाया कि एक तरह से देखा जाए तो प्योर प्योर बढ़ रहा है, तभी तो अलग अलग हो पाया। तो जिस बॉडी के साथ हो रहा है तो उस बॉडी को भी तो होनी चाहिए मतलब, एकदम। हाँ कि हाँ रियली में अब ऐसा ऐसा हो गया है। जैसे अब महाराज जी बोलते हैं एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में, तो उतना तो मैं नहीं समझ पाया, शायद इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो कुछ भी है। बट मैं जो उस स्टेटमेंट को वीडियो को देखा तो मुझे यही लगा कि मतलब ये बॉडी एक्सेप्ट हो गया, मतलब कि ऊपर की ओर जा रहा है। अब 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 एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे मतलब कि सेपरेट हो गया, तो मेरा क्वेरी ये था कि सेपरेट हुआ तो इस बॉडी को फिर एहसास होनी चाहिए कि हाँ जी सेपरेट हो गया, इन द सेंस कि जिस लक्ष्य के लिए हम निकल रहे हैं तो उस पर हम वहाँ तक पहुँच पाए। वो क्वेरी था, वो क्लियर नहीं हाँ हुआ। तो ये जाने ना इनकी स्थिति, तो तो इसमें स्थिति में ये राग हाँ द्वेष से छुड़ाएं। अच्छा इन्हें जीना था ना, कहीं चलिए न कहीं वो इसलिए मेरे पास आए क्योंकि इनको भी जीना था ना। तो यही तो जीवात्मा है, इनको भी तो जीना था ना। तो वो देखा कि कहाँ से मुझे मिल सकता है, ये वही यही थे ना वो। हाँ। तो गुरु जी बॉडी को तो जीना है वो मैं समझ पाया, क्योंकि जब नहीं, इनको, बॉडी को नहीं, अच्छा जीवात्मा। जीवात्मा को, हाँ, तो वो एक अपने आप को बॉडी ही मान रहा है, शरीर ही मान रहा अच्छा शरीर ही मान रहा है। है। हाँ तो जब ये शरीर मान रहा था तो फिर ये फिर शरीर से सेपरेट कैसे होगा, वो समझ में नहीं आया मुझे। क्या, सेपरेट कैसे होगा जीवात्मा जो है वो फिर सेपरेट कैसे होगा, क्योंकि सेपरेट का मतलब कि एक तरह से प्योर सोल देखा जाए, वो प्योर सोल हुआ तभी तो सेपरेट हुआ। अगर प्योर सोल नहीं होता तो वो शरीर के साथ ही जुड़ा होता। सेपरेट मतलब? सेपरेट अलग कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे तो मैंने जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में आया ना, अच्छा तीन शरीर है ना, कारण शरीर, हाँ कारण में जब तक आप जी रहे हो, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्वप्न में भी तो जाते हो, स्वप्न में भी तो आप जाते हो। स्वप्न में जाते, बट गुरु जी आपने साक्षात देखा। हाँ हमने देखा। हाँ तो ये चीज़ मैं समझ नहीं पाया कि क्या? कि बॉडी तो प्योर हो गया तभी तो सेपरेट हुआ, यानी कि बॉडी अगर प्योर नहीं होता तो वो जीवात्मा प्योर मतलब? मतलब शुद्ध हो गया, यानी कि जितने भी जो चीज़ें जो नहीं, विकार। जीवात्मा तो ऐसे ही स्वप्न में सब जाते हैं घुमा फिरा के। अच्छा मिला जुला के तो हर व्यक्ति को सपना आता है, नहीं आता है ना। 99% बोल सकते हैं। हाँ तो मतलब अभी राग द्वेष है, मतलब हाँ तो इनका है जब ना। राग द्वेष खत्म हो जाएगा तो ऑटो हो जाएगा। हाँ मतलब गुरुजी जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जीवात्मा को, हाँ वो जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर में जाती है। स्थूल शरीर से जो इच्छाएं पूरा नहीं करती वो सूक्ष्म शरीर में जाती है, स्वप्न में भी जाती है। सूक्ष्म शरीर को मैंने देखा है, इनके शरीर को देखा है, फिर उसे पता था कि यहीं क्या, यहीं से आदेश आएगा।
ये बात इनको पता थी। तो ये जब तो सूक्ष्म शरीर में आया, यही आए। महाराज को नहीं चला पाता। समझ रहे? तो मतलब 4 दिन और रहते तो फिर प्योर हो, प्योर अब हो। दे वो रहते तो ना, ऐसे कैसे बोले? नहीं गुरु जी, मैं यही समझ पा रहा था कि जैसे वो कन्वर्सेशन इसके इनके सामने जन्म खड़ा हो गया ना। खड़ा हो गया। इनकी एक तरफ इनको जीना था, एक तरफ मौत थी। तो मैंने इनको बोला था आएगा, कि हमारे साथ हुआ था। और वो स्थिति एकदम भयानक होती। वो स्थिति में ज्यादातर लोग लौट आते हैं, जीना चाहते हैं। जैसे गुरु जी सपने में कभी होता है कि कोई भयानक दृश्य हाँ, दिखता है या कहीं हाँ, गिर जाते हैं तो हाँ। एकदम से जग जाते हैं। एकदम एकदम भाग आते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन नींद खुल जाती है डर के हाँ, मारे एकदम। एकदम। कई बात ऐसी होती है उस समय। संबंध भी होता है, संबंध करने जैसे ही काम भाव में जाते हैं वैसे ही देखो शरीर, नींद खुलती है और स्वप्न दोष हो जाता रहता है। मतलब शरीर पे उसको प्रतिक्रिया हो जाती है। हाँ, स्वप्न दोष में मिला जुला के इसका अनुभव तो यहाँ सब जितने बैठे हैं सबको होगा। तो सूक्ष्म शरीर में घटना घटी और यहाँ स्थूल शरीर में उसका परिणाम मिला। गुरु जी कारण शरीर से कारण शरीर जब तक आप कारण में जी रहे हैं, मानसिक। गुरुदेव, जैसे हम